हड़ताल लगातार जारी है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल उनकी ओर से किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सें चली गई हैं। पिछले कई दिनों से आंदोलन ये नर्सों की ओर से किया जा रहा था। समर्थन में नर्सिंग स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। हड़ताल से अस्पतालों में मरीज इस वक्त बेहद परेशान हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से, नर्सिंग ऑफिसर की हड़ताल जारी है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल उनकी ओर से किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो नर्सें हैं वो चली गई हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। सीधा हम रुख करते हैं। नीलम, नर्सिंग ऑफिसर की हड़ताल, 10 सूत्री इनकी मांग है, क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में जो नर्सें हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गैस राहत विभाग की नर्सों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और कार्डियो अस्पताल में मरीजों को मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार से आश्वासन नहीं चाहिए, अब आदेश चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी बड़ी संख्या में नर्सों ने हड़ताल की थी। तब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था। हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे हैं और क्या वजह रही कि अब नर्सिंग ऑफिसर्स को जो है सड़कों पर उतरना पड़ गया था। मैडम, क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? क्यों, कौन कौन सी वो 10 मांगे हैं जिसकी वजह से आज आप लोग हड़ताल करने पर मजबूर हैं? आज जो है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज से ही हम हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पूर्व समय समय पर हमने सरकार को जो है हमारी बातों को सूचना देकर उन तक पहुंचाया है। पहले हमने 3 तारीख को 1 घंटा ज्यादा काम किया, फिर 2 घंटे ज्यादा, फिर सरकार को हमने ज्ञापन देके अपनी मांगों से अवगत कराया, लेकिन उनकी तरफ से जो है हमें किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके तारतम्य में जो है आज हमने अनिश्चितकालीन अपनी हड़ताल चालू की है। इसमें जो है हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें जो है हमारा ग्रेड पे है, 2nd ग्रेड पे लागू करने की बात है, जो दूसरे प्रदेशों में दिया जा रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है चिकित्सक नाइट ड्यूटी करते हैं तो उनको नाइट चिकित्सा अलाउंस दिया जाता है और हम नर्सेस बहनों को उससे जो है वंचित रखा जाता है, जबकि उनके मुकाबले जो है हम सबसे ज्यादा नाइट ड्यूटी करते हैं। और हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको बंद कर दिया गया था 2005 के बाद। नियुक्ति वाली जो हमारी बहन है उनको इसका लाभ नहीं दिया गया है, उसका लाभ दिया जाना चाहिए। हम लोगों की जो पदोन्नति पर रोक लगा के रखी है उस रोक को हटा देना चाहिए, हमारी पदोन्नति होनी चाहिए। जो हमारी नर्सेस स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टाइपेंड है वो 3000 से 8000 किया जाना चाहिए। जो हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग में है बहनें कार्यरत, उनकी जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। कोरोना काल में जो है हमारी बहनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी की है। मई और जून का ऐसा गर्मी का समय था जब इंसान को जो है अपने एसी और मतलब कूलर वाले रूम से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन पूरे 24 घंटे हमारी बहनों ने पुत्ती फूल गर्मी में पीपीई किट पहनकर ड्यूटी की है। उसके बदले में हमको क्या दिया गया? किसी तरह का कोई भी हम लोग को सम्मानजनक वेतन या उसके बदले में किसी भी तरह का कोई भत्ता नहीं दिया गया। हमें आश्वासन दिया गया था। साथ ही 2012 को जो है नर्सेस डे के रूप में मामा जी ने घोषित किया, लेकिन उसके बदले में हमें किसी भी तरह का कोई अलाउंस नहीं दिया गया। तो हमारी ये सभी मांगे हैं जो हम सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, आज तो 1 दिन की हड़ताल के लिए हमने सरकार के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं। यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिल्कुल बने रहेंगे। मैम, आप लोग हड़ताल पर जाएंगी, पर ऐसे में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में है आप लोग और मरीज जो है सबसे ज्यादा नर्सों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हाँ, वो तो सही है। वो तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे तो परेशानी तो होगी पेशेंटों को, सफर तो करेगा पेशेंट। तो इसकी जिम्मेदारी वो शासन प्रशासन। जी बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर ये नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिनका कहना है कि मरीजों को परेशानी होगी, पर इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि लंबे समय से हम जो है अपनी मांगों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग से अपने अपने विभागों से जो है बात करते आए हैं। पिछले महीनों भी जब हड़ताल हुई थी तब सरकार ने आश्वासन दिया था, पर वो मांगे जो सबसे ज्यादा मजबूती से नर्सिंग ऑफिसर रखते हुए आई हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
सभी नर्सें चली गई हैं। संख्या की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में करीब 50,000 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो आज से हड़ताल पर। ऐसे में जाहिर है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अलग अलग विभागों ने अपने अपने अस्पतालों के मुताबिक कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं, पर ये जाहिर तौर पर कि अगर 50,000 नर्सें हड़ताल कर रही है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नीलम, जिस तरीके से इनकी मांगे हैं, लगातार ये सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रही हैं, क्या किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से अभी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया? अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने मिलकर या फिर फोन पर इनसे बातचीत की है और इनकी मांगों को सही तरीके से सुना है? जी देखिए, ये पूरा जो हड़ताल है वो करीब 3 तारीख से ये आंदोलन जो है चल रहा था। हम इनसे ही जानेंगे। मैडम, आपने बताया कि आप लोग समय समय पर जो है अपने अपने विभाग को जानकारी देते आए, तो 3 तारीख से भी आंदोलन पूरा शुरू हुआ था, आज काम बंद है। क्या इस बीच सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई पहल की गई आपसे बातचीत करने की? अभी तक तो किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। तो उनको ये बात पता है, क्योंकि आप लोग ने कहा कि ज्ञापन भी देने की बात हुई थी? बिल्कुल पता है, सभी अधिकारियों को और मामा जी को हम ज्ञापन दे चुके हैं। बिल्कुल उनके ध्यान में है सभी मामले जो है, हमारी सभी मांगे हैं। अभी से नहीं, बहुत पहले से हम उनको देते आ रहे हैं, तो उनके ध्यान में तो है हमारी सभी मांगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला हमको। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन जो है सौंप चुकी है। अलग अलग जिलों में जिला कलेक्टर्स को भी ज्ञापन सौंपे गए थे, विभाग के अधिकारियों को भी, पर अब तक जो है इनकी मांगों को लेकर के विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई और यही बड़ी वजह भी रही कि सभी नर्सिंग ऑफिसर्स जो है आज से हड़ताल पर हैं। बिल्कुल नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो हड़ताल पर हैं। कई दिनों से ये 10 सूत्री मांग अपनी रख रही हैं सरकार के सामने, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, सरकार के किसी भी अधिकारी या फिर किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि की ओर से इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है। और देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले पर सरकार जो है वो संज्ञान लेती है।